हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं एक टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, इसे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं अपने एप्टीट्यूड कोर्स में। आज इस वीडियो में थोड़ी सी बेसिक बातें जो है जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। एक क्वेश्चन टाइप, बड़ा बेसिक प्रिमिटिव क्वेश्चन टाइप रिलेटेड टू द सिंपल इंटरेस्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे। और आगे आने वाले वीडियोस में कई सारे क्वेश्चन टाइप से भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, आंसर तक कैसे पहुंचना है सब कुछ जानेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट का जो खेल है ना, ये बड़ा आसान है बेसिकली। इसमें ज्यादा कुछ मुश्किलात नहीं है, आसान सा खेल है। बिकॉज यहां पे एक ही नियम है, वो नियम है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। यही है वो नियम। अभी ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे उसमें इस नियम का आपको उपयोग करना है, यूज करना है। अब इसमें एक एक एंटिटी को हम लोग समझने की जो है कोशिश करते हैं। बेसिकली यहां पे ये P क्या है? P इज नथिंग बट प्रिंसिपल, या फिर सम कहते हैं उसे हम लोग। P इज नथिंग बट प्रिंसिपल, एंडिंग विथ PAL, नॉट PLE। इट इज अ प्रिंसिपल, जिसे हम लोग सम भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जिसे बोरो या लेंड किया गया है दूसरे को फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, वो आपका हुआ ओरिजिनल अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल और सम। ओके, अब यहां पे हम लोग उसे किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए किसी को दे रहे हैं, समझ लो 2 साल के लिए, तो वो क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। तो वो होता है T आपका, दैट इज द टाइम पीरियड। और वो पैसा आपने कितने रेट पे दिया है, कितने रेट पे दिया है, वो होता है R। जैसे कि फॉर एग्जांपल R%, यानी क्या? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपए है, ओके, और उसको मैंने दिया है 5% रेट पे, 5% रेट पे किसी को दिया है मैंने, ओके। तो अभी इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? 5% पर एनम, पर साल के हिसाब से। तो 5% मतलब क्या? इट इज नथिंग बट 500। इसको मैं अगर अपने प्रिंसिपल अमाउंट से करूं मल्टीप्लाई, तो वो क्या निकल के आता है? 5 रुपए निकल के आते हैं। अब ये 5 रुपए क्या है? 5 रुपए जो है ये एक्स्ट्रा मनी है फॉर यूजिंग समवन्स मनी पर ईयर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ इंटरेस्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ इंटरेस्ट। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये हम लोग पर एनम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, लाइक दैट, देयर आर वेरियस वेरिएशंस। ज्यादातर पर एनम की बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये रेट परसेंट, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंट है, मान लो अगर ये 5% है ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट 100, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या निकलता है कि हर साल आपके एक्स्ट्रा 5 रुपए जो है वो आप एक तरीके से पे करने वाले हो ऑन योर प्रिंसिपल दैट यू हैव पेड। आई होप यू आर गेटिंग द सिंपल पॉइंट। तो साल के अंत में टोटल कितना पे करोगे आप? ये 100 रुपए, ये तो पूरा देना ही पड़ेगा, प्लस ये जो 5 रुपए जो आपका इंटरेस्ट निकला ये, तो टोटल 105 रुपए जो है आपको देने पड़ेंगे, जिससे आपने लिए थे एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट विद दिस प्रिंसिपल अमाउंट एंड फॉर टाइम पीरियड 1 ईयर। फॉर टाइम पीरियड 1 ईयर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये सारा मामला मैंने आपको इसी एक सिंपल बेसिक एग्जांपल के साथ यहां पे समझा दिया है, ओके। तो यहां पे अभी आपको लग रहा होगा ये सिंपल इंटरेस्ट का खेल जो है ये बड़ा आसान है, एक ही तो नियम है, इसी के साथ तो खेलते जाना है। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। एक्चुअल में इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लिकेशंस है। कहां आते हैं भैया सिंपल इंटरेस्ट में कॉम्प्लिकेशंस? उसके क्वेश्चन फॉर्मेशन में, उसके स्टेटमेंट फॉर्मेशन में। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है एग्जैक्टली उसी को, उसी चीज को उसी मीनिंग में परसीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो है वो यूज करते हैं, आपके जो इनपुट वो मेंशन करते हैं आपके क्वेश्चन में, उसे कई तरीके से मेंशन किया जा सकता है। देयर आर मेनी वेज दैट द इनपुट्स कैन बी प्रेजेंटेड फॉर यू इन द क्वेश्चन। तो वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन टाइप्स हैं, तरीके हैं इस सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से जुड़े हुए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और उससे जुड़ा हुआ एक सिंपलेस्ट, आसान से आसान जो क्वेश्चन टाइप आपको पूछा जा सकता है आपके एप्टीट्यूड एग्जाम में, वो यहां पे मेंशन है। यानी कि वहां पे वो आपको एक्सप्लिसिटली सब कुछ मेंशन करके दे देंगे कि हाँ भैया ये है आपका सम, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 68,000। साथ ही साथ वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन कर देंगे, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और साथ ही साथ आपको जो पीरियड है, दैट इज द टाइम ड्यूरेशन, वो 9 महीने, ये भी मेंशन कर दिया होगा। और वो आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप देखोगे तो इट इज 50/3%। और यहां पे जो ये महीनों में मेंशन किया हुआ है, अपने को इसको साल में कन्वर्ट करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है, ईयर में उसे मेंशन करना है इन दिस फॉर्मूला। तो यहां पे 9 महीने है, तो 9 महीने दैट इज 9/12, 12 महीने होते हैं ना एक साल में। तो यहां पे बन जाता है आपका 3/4 ईयर, 3/4 ईयर।
समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन सभी चीजों को जो है जस्ट पुटअप करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा भाई, प्रिंसिपल अमाउंट तो 68,000 दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 50/3 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय टाइम पीरियड 3/4 से, और फिर उसे हमें 100 से डिवाइड करना है। तो उसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और फाइनली जो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो फाइनली जो आंसर निकल के आता है आपका, ओके, जो आंसर निकल के आएगा इट इज इक्वल टू 8500, दैट इज 8,500 रुपए का जो है वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये आंसर है। अब यहां पे चीजें और कॉम्प्लिकेट होने वाली है, सवाल थोड़े से और कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, लैंग्वेज थोड़ी टफ होने वाली है, लेकिन उसको आसान बनाने का काम जो है मैं करने वाला हूं, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने वाला हूं कि सिंपल इंटरेस्ट आपको बड़ा ही सिंपल लगे। ये काम मैं करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।